नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता शो। मेरा नाम है विवेक। आज बात वीरों की, मां भारती के वीर सपूतों की, सीमा पर बलिदान हुए सर्वोच्च बलिदानियों की। बात गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू की, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया लेकिन देश की अस्मिता और अखंडता को कायम रखा। जिनके नेतृत्व में भारत चीन सीमा पर 40 साल बाद हुए संघर्ष में भारत ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इस लड़ाई में संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए, जिनको हम नमन करते हैं। अपने माँ बाप के इकलौते बेटे कर्नल संतोष बाबू ने झड़प से एक दिन पहले ही अपनी माँ से बात की थी, जिसमें उन्होंने माँ को बॉर्डर पर चल रही टेंशन के बारे में लेकर के बताया था। इससे पहले कर्नल संतोष का हैदराबाद में ट्रांसफ़र लगभग तय हो गया था, लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से इसमें देरी हो रही थी। संतोष बाबू तेलंगाना के रहने वाले थे। इस हृदय विदारक खबरों को सुनकर संतोष बाबू के रिटायर्ड बैंकर पिता बी उपेंद्र और मां मंजुला को भी इससे गहरा सदमा पहुंचा है। लेकिन माँ बाप को अपने बेटे के बलिदान पर गर्व भी है। कर्नल संतोष बाबू की पत्नी, एक बेटी और बेटा सहित दिल्ली में रहते हैं। सोमवार रात को ही घटना का सबसे पहला फ़ोन संतोष बाबू की पत्नी को ही आया था और उन्हें उसी रात पता चल गया था कि उनके पति शहीद हो गए हैं। पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में ऊपर से जब हमें बताया गया कि क्या हुआ है बेटे को सेना में भर्ती कराने में। पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि हुआ क्या है, लेकिन बाद में जब हमें बताया गया कि बेटा मेरा शहीद हो गया है, तब बाद में हमें इस बात का पता चला। कर्नल संतोष के पिता बी उपेंद्र की पहली चाहत थी कि उनका बेटा सेना में भर्ती हो, क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि उनकी खुद की भर्ती सेना में हो, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी। लिहाजा अपने बेटे को सेना में भर्ती करवाया। उन्होंने बताया कि जब मैंने ये इच्छा पूरे घर वालों के सामने रखी तो पूरे घर वाले और मेरे रिश्तेदार नाराज़ हो गए थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अंत में अपने बेटा को आखिरकार सेना में भर्ती कराया और कर्नल का पद वो इस वक्त संभाल रहे थे। और अब जब दुख से ज़्यादा उन्हें फ़क्र महसूस होता है कि बेटा देश की सेवा करता हुआ शहीद हुआ। आपको बता दें कि संतोष बाबू 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। 2004 में सेना में भर्ती हुई थी और पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। उनकी उम्र इस वक्त 37 साल की थी और उनके सामने एक सुनहरा भविष्य पड़ा था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू का पार्थिव शरीर हवाई जहाज से आज हैदराबाद पहुंचाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी और बच्चे फिलहाल दिल्ली से हैदराबाद पहुंच चुके हैं और बाकी का परिवार हैदराबाद में ही मौजूद है। शहीद कर्नल संतोष बाबू के इस शहादत को पूरा देश याद रखेगा और चीनियों से चुन चुन कर सेना बदला ले, ऐसी कामना और उम्मीद के साथ वक्त है आपसे विदा लेने का। मेरा नाम है विवेक शर्मा। देखते रहिए जनता शो।